वन विभाग की ओर से जिले के अन्ना सागर सहित 12 जलाशयों पर प्रवासी पक्षियों की गणना 28 जनवरी से शुरू होगी, जो कि 2 फरवरी तक चलने वाली है। जी हां, गणना के आधार पर विभाग की ओर से ऐसे प्रवासी पक्षी जो कम संख्या में कभी कभार आते हैं, उन पर शोध किया जाएगा और इसके अनुकूल माहौल तैयार करने के प्रयास भी होंगे, जिससे यहाँ बड़ी संख्या में लोग आए और टूरिज्म को बढ़ावा मिले। और वन संरक्षक सुगनाराम जाट के अनुसार शहर के अन्ना सागर झील सहित 12 अधिसूचित वेटलैंड पर यह गणना शुरू होगी। 2 फरवरी तक ये रोजाना सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक की जाएगी। गणना टीम में शामिल वन कार्मिकों को दूरबीन भी उपलब्ध करवाई जाने वाली है, जिसकी सहायता से तालाब पर आने वाले प्रवासी पक्षियों की गणना की जा सकती है। अब पक्षियों की गणना की यदि बात की जाए तो ये एक व्यवस्थित प्रक्रिया और वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जो पक्षियों की आबादी और प्रवास के पैटर्न और उनके प्रजातियों की स्थिति का आकलन करने के लिए की जाती है। और ये प्रक्रिया विभिन्न विधियों और तकनीकों पर भी आधारित होती है। और आपको बता दें कि भारत और अन्य देशों में पक्षियों की गणना के अलग अलग तरीके हैं, उनको अलग अलग तरीके से गणना किया जाता है। यदि भारत में पक्षियों की गणना की यदि हम बात करें तो भारत में पक्षी गणना मुख्य रूप से गैर सरकारी संगठनों और शोधकर्ताओं और पक्षी प्रेमियों और सरकार के संयुक्त प्रयास से की जाती है। वहीं यदि इसकी विधियों की हम लोग बात करें तो इसके अलग अलग कुछ मेथड्स हैं कि किस तरीके से इसको काउंट किया जाता है, पक्षियों की गणना किस तरीके से की जाती है। तो सबसे पहले इसमें एक लाइन मेथड होता है, पंक्ति गणना जिसे कहा जाता है। इसमें सर्वेक्षणकर्ता एक निश्चित पथ यानी कि एक लाइन ट्रांजिट पर चलते हैं और पथ के दोनों ओर दिखने और सुनाई देने वाले पक्षियों को दर्ज किया जाता है, उनकी गणना की जाती है। वहीं एक पॉइंट काउंट मेथड होता है, यानी कि एक स्थिर पॉइंट मेथड होता है, बिंदु सर्वेक्षण जिसे हम कह सकते हैं। वहां पर एक निश्चित स्थान पर खड़े होकर एक निश्चित समय अवधि तक पक्षियों की गिनती सर्वेक्षण करते हैं। और यहाँ पर ये खासतौर पे ये विधि घने जंगलों में उपयोग में काम ली जाती है, जहां पर घने जंगल होते हैं। वहीं जल पक्षियों की गणना की यदि बात की जाए तो झीलों, तालाबों और अन्य जल निकायों के किनारे खड़े होकर वहां रहने वाले पक्षियों की गणना की जाती है। भारत में यदि हम बात करें AWC इसमें काफी ज्यादा प्रमुख है, जो जनवरी फरवरी में होता है। और इसमें कैमरा ट्रैपिंग भी की जाती है, यानी कि पक्षियों की फोटो खींचने के लिए कैमरे का उपयोग किया जाता है और ये दुर्लभ प्रजातियों के अध्ययन के लिए काफी ज्यादा प्रभावी भी है। वहीं ई बर्ड्स की हेल्प से, ई बर्ड क्या है अब उस पर बात करें तो एक वैश्विक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहां पर पक्षी प्रेमी और शोधकर्ता पक्षी देखे जाने वाली जानकारी को अपलोड करते हैं, जो काफी ज्यादा काउंटिंग में हेल्प करता है। और भारत में ई बर्ड का उपयोग तेजी से लगातार बढ़ भी रहा है। अब प्रवासी पक्षियों का अध्ययन किस तरीके से किया जाता है, तो आपको बता दूं कि प्रवासी पक्षियों को चिन्हित करने के लिए रिंगिंग और सैटेलाइट टैगिंग का उपयोग किया जाता है। और राजस्थान के भरतपुर और चिल्का झील प्रवासी पक्षियों के लिए काफी ज्यादा फेमस भी है। और वहीं यदि बात करें अन्य देशों की, विदेशों की यदि बात की जाए तो वहां पे किस हिसाब से पक्षियों की गणना की जाती है, उस पर यदि बात की जाए तो दोस्तों आपको बता दूं तो दोस्तों विदेशों में इसके क्या कुछ मेथड्स हैं, उस पर यदि बात की जाए तो ऑडबोर्न क्रिसमस बर्ड काउंट की बात करें, जो कि यूएसए में है। अमेरिका में हर साल सर्दियों में पक्षी की गणना की जाती है कि कितने पक्षी बढ़ रहे हैं, कितने घट रहे हैं। और इसमें पक्षी प्रेमियों और वैज्ञानिकों का एक विशेष सहयोग होता है। साथ ही साथ एक इसमें मेथड होता है जिसे हम एरियल सर्वेक्षण कह सकते हैं, एरियल सर्वे कह सकते हैं। इसमें हेलीकॉप्टर या ड्रोन का उपयोग करके बड़े क्षेत्रों जैसे कि आर्कटिक या फिर जंगलों में पक्षियों की गिनती की जाती है। तो वहीं सैटेलाइट और रडार की तकनीक का भी इसमें यूज किया जाता है, जैसे कि पक्षियों की उड़ान, प्रवास और दिशा जानने के लिए सैटेलाइट और रडार का इसमें यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। वहीं यदि और आपको ये भी बता दूं कि यूरोप और अमेरिका में ये तकनीक काफी ज्यादा आम मानी जाती है। और अब देखिए एक इसमें तकनीक है, वो है बायो एकॉस्टिस। हाँ, तो दोस्तों इसमें एक और तकनीक है, वो है बायो अकॉस्टिक। अब इसमें माइक्रोफोन और साउंड रिकॉर्ड से पक्षियों की आवाजें रिकॉर्ड कर प्रजाति की पहचान की जाती है कि पक्षी कौन सी प्रजाति का है। और ये घने जंगलों और रात में उपयोग में की जाती है, ताकि रात में आसानी से पक्षियों की आवाजों को सुनकर रिकॉर्ड किया जा सके। अब एक यदि बात करें, एक इसमें तकनीक ये भी है कि जिसमें नागरिक विज्ञान यानी कि सिटीजन साइंस, जिसमें जो भी पक्षी प्रेमी होते हैं और आम लोगों की जो भी इसमें बड़ी भागीदारी होती है, उनसे हेल्प लेकर डेटा को कलेक्ट किया जाता है ताकि पक्षियों की गिनती की जा सके। और खास तौर पे ई बर्ड्स और अन्य प्लेटफॉर्म इसका जो है एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जिस पर लोग अपना डेटा अपलोड करके बताते हैं कि कब उनने कौन सा पक्षी कहाँ देखा था। तो लोगों के हेल्प से जो है काफी ज्यादा ईजी हो जाता है पक्षियों की गणना करना। तो दोस्तों
ये तो रही पक्षियों की गणना की बात, लेकिन ये इसका महत्व क्या है, ये क्यों जरूरी है, यदि उस पर बात करें तो क्योंकि कहीं ना कहीं मन में एक विचार हमेशा सामने आ जाता है कि आखिर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका महत्व क्या है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि संरक्षण नीति बनाने में ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है। ये डेटा पक्षियों की लुप्त प्राय प्रजातियों को बचाने के लिए उपयोगी है। जो ऐसे पक्षी हैं जो लुप्त हो गए हैं, जिनकी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं, उन प्रजातियों को बचाने के लिए ये डेटा एकत्र करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो और यही साथ ही साथ जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको भी संतुलित करने के लिए पक्षी किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य का संकेत देते हैं, इसलिए काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट भी है। वहीं जलवायु परिवर्तन की बात करें तो पक्षियों के प्रवासी पैटर्न में बदलाव जलवायु परिवर्तन का संकेत देते हैं। जैसा कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन में इन प्रवासी पक्षियों का एक अपनी अहम भूमिका होती है, एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो वहीं स्थानीय समुदाय की भागीदारी की बात करें तो ये जागरूकता और संरक्षण के प्रति लोगों के अंदर एक इंटरेस्ट को डेवलप करती है। और सबसे कारगर और विश्वसनीय तरीके की यदि बात करें तो वह वो होता है जो अध्ययन क्षेत्र पक्षी प्रजातियों और साथ ही साथ में उपलब्ध संसाधनों के अनुसार चुना जाए। हालांकि संयुक्त विधि यानी कि मल्टीपल मेथड अप्रोच का वो सबसे प्रभावी इसमें माना जाता है, क्योंकि ये विविध तकनीकों का उपयोग करके डेटा की सटीकता को बढ़ाता है। वहीं अब इसकी जो विधियों पे हमने जो बात की थी वो ऑलरेडी हम उस पर डिस्कस कर ही चुके हैं। तो दोस्तों, इस पूरी खबर के बारे में जो हमने आपको जानकारी दी कि किस तरीके से प्रवासी पक्षियों की काउंटिंग की जाती है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।